चलिए अब बात करते हैं दो हीरोइनों की जिनको एक ही फिल्म के लिए कास्ट किया गया है, लेकिन उनमें दोनों में लड़ाई है कि किसको ज्यादा दिखाया जाएगा, कौन हीरोइन नंबर 1 है, कौन हीरोइन नंबर 2 है। मतलब अब इस ड्रामेबाज की ये आ गई है हालत कि अपने आप को हीरोइन बोल रही है, अपने आप को एक्टर बोल रही है। मतलब भाभी की तुलना अपने आप से कर रही है कि अब ये भी एक एक्टर हो गई है, ये भी एक सेलिब्रिटी हो गई है। अभी तो उसके रेस्टोरेंट पे जो सेलिब्रिटी आई वो भाभी से भी बड़ी है, वही वाह। और हाँ, एक जो अभी गोल्डन बॉय आया था तब भी उसके लिए क्या बोल रही थी कि भी सब लोग जो है, सारे बच्चे जो है ना उसकी तरफ ही जा रहे हैं, हमारे तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा है, तुम्हारे पर तुम्हारा भतीजा नहीं आता, तुम्हारी ये हालात है, तुम्हारा ये तरीका है प्यार करने का, लोगों से बात करने का, तो वो लोग किसके पास जाएंगे? जो प्यार करेगा वो उसकी तरफ जाएंगे। भाई बच्चों के लिए वो गोल्डन बॉय प्यार करने वाला है या नहीं? बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्शन वाली चीज़ें रहती हैं। तुम्हारे अंदर क्या अट्रैक्शन है? तुम अपने भतीजे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। 1.25 साल का हो गया है तब तो तुम्हारी दोस्ती का पैटर्न चल रहा है, दोस्ती करने के प्लान चल रहे हैं। जाओ पहले मुंह धो के तो आओ, हीरोइन बनने चली हो कि भाई ये जो है मेरे से कंपटीशन कर रही है। अरे माँ से क्या कंपटीशन? अगर सुतारा बेगम से पूछे वो तो कहेंगी नहीं मैं तो अपनी बेटी से भी ज्यादा बड़ी हीरोइन हूँ। आपने क्या बात कह दी? मेरे जो जलवे हैं ना वो अलग ही टाइप के हैं। मेरे जो सूट देखे हैं तुमने, सूट कैसे होते हैं? सूट पे सूट, सूट पे सूट। कभी मैं सूट जो रिपीट नहीं करती हूँ। तुमको क्या पता आज की डेट में मेरे नाम से भी सूट आने लगे हैं, इसलिए तो ये फोटो शूट चल रहा है। तू अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस समझती होगी, सेलिब्रिटी समझती होगी। मुझे मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे टिंट वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही फोटो शूट करवाऊंगी और तुझसे ज्यादा हिट होके दिखाऊंगी। पर फिर भी इसने सितारा बेगम से करवाई दिया। जाओ फटाफट लिपस्टिक लगा के और फिर पोज दो ना। एक हीरोइन दूसरे हीरोइन के बारे में कमेंट कर रही है कि अम्मी जब भी कहीं जाती है ना तो वहां पर जो सीट देखती हैं सीट देख कर बैठ जाती हैं। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इनका बैठे हुए का। अरे बुद्धू कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल कर लिया होता, उसका उम्र कितनी है, उनका मोटापा कितना है, उसके बाद में उनके पास में डायबिटीज है, उनके पास में बीपी की प्रॉब्लम है, उसके बाद में भी तुम्हें जो ये लगता है कि वो तुम्हारे साथ सारे दिन इधर उधर घूमे भागे दौड़े। अरे तुम अगर उसके बच्ची के लिए कुछ लेने के लिए आए तो उनको लाने की जरूरत क्या थी? वो तो अपने घर पे सोफे पे आराम से बैठती थी, जो सोफा भी तुम उठा के ले गई। देखने वाली बात है, सोच के देखिए। अगर आप लोग भी मेरी बात को समझें और इसको कमेंट करके बताएं कि जब ये इसकी उम्र में आएगी यानी अम्मी वाली उम्र में आएगी तो इसका क्या हाल होना है। उड़ाओ मजाक, बुढ़ापे का मजाक उड़ा लो, अपनी अम्मी का मजाक उड़ा लो, उनकी सेहत का मजाक उड़ा लो, उनकी मोटापे का मजाक उड़ा लो। जो अभी अभी तुम्हारा मजनू डॉक्टर जो है ना इतनी सारी बातें बोल कर आया है कि मोटापा कैसे होना चाहिए, मोटापे से क्या फर्क पड़ता है। अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के क्यों चढ़ाता है हर जगह पर? मैं बीवी का हाथ पकड़ के चलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है और अच्छा भी नजर आता है। लेकिन जहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़नी हो, कुछ भी चढ़ना हो तो उससे चढ़ा ही नहीं जाता है। जब भाई के फंक्शन में गई थी, आई मीन झलक दिखलाजा में गई थी, तो वैन में इससे चढ़ा नहीं जा रहा था वहाँ पे ठीक से। स्टेज पे जो कैमरे लगे हुए थे वो तो अलग ही टाइप के लगे हुए थे, उनमें ऐसे फिल्टर तो ना लगे हुए थे। वहाँ देखो कैसी नजर आ रही थी ये। जो एक्स्ट्रा लार्ज वाली जो टी शर्टें लेकर आती है ना, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वाली, जिसको ये कहती है ना कि नहीं ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, उसमें ना बदन जो दिखाई नहीं देता, बॉडी दिखाई नहीं देती। और फिर उसके बाद में जब आज की डेट में जितने भी जिम के कपड़े और वैसे जो टाइट फिट कपड़े पहन के जाती है वो क्या होते हैं? इसको क्या है, सिर्फ ड्रामा करना है, चाहे हिजाब का हो, नकाब का हो या किसी चीज़ का भी हो, इसे सिर्फ ड्रामा करना है। उसे करना कुछ नहीं है, अपनी बातें करने के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। जो उसके मन में आएगी करेगी वो वही। मॉल में कितने काम की बात बता रही है जो किसी को भी पता नहीं है, वो टिप दे रही है कि आपने जो पसंद कर लिए कपड़े वो यहीं ट्राई करके देख लो, नहीं तो फिर वो बदलने का चक्कर नहीं रहता। लेकिन खुद अपने पोज ले दे के दिखा रही है, खुद अपने ट्राई कर रहे होंगे ना। और गुटखा किंग जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं खरीदना, मॉल में जाके कपड़े नहीं खरीदने, वो जो है मॉल से रफू चक्कर हो जाता है और इधर उधर घूम के आ रहा है और ये कह रहा है कि नहीं कुछ भी पसंद नहीं आया। अगर वहाँ गया था तो क्या देखने गया था? अगर उसको पसंद नहीं आया तो वहाँ क्या देखने गया था? कुछ ना कुछ तो देखने गया था ना। और दूसरी तरफ ड्रामे क्या करके दिखाते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जबकि सारी चीज़ें खुशी खुशी पसंद भी करता है, पहनता भी, सब कुछ करता है।
अब देखिए उसके बाद में पहुंच गई है डेल्टा वाले अपने घर पर तो कहना वो गलत होगा, अभी भी वो जो डेल्टा वाला फ्लैट ही है। अब आप ही लोग ढूंढ ढूंढ के बताओ कि वो सोफा कहाँ गया जिस सोफे के ऊपर इतना ज्यादा ड्रामेबाजी हुई थी। तो हमने बताया था वही हुआ ना, वो सोफा इसने बेच दिया है, यानी दूसरे का सोफा बिना उनसे पूछे हुए वहां से उठा भी लिया और उसको बेच भी दिया, और वहां का जितना भी जो घर का सामान है वो सब यहाँ आ गया है, और यहाँ पे जो थीम जो है ना वो वाइट रखी गई है। तो क्या है, उन सब चीज़ों की मायका बदली जा रही है और उनको एक तरह से नया सा किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है ये सब जो क्यों किया जा रहा है, एक घर वो वाला रिनोवेट हो रहा है, एक घर ये वाला भी रिनोवेशन में चल रहा है। इनके दो दो घर जो है रिनोवेशन में चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये कह रहे हैं कि हमारे अम्मी पापा आ रहे हैं, यानी सास ससुर आ रहे हैं। वो क्यों करके आ रहे हैं भाई, अचानक क्यों बन गया उनका प्रोग्राम, क्या वजह है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। बेटे का घर है, वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपने दो दो घर का रिनोवेशन शुरू क्यों कराया। अगर ऐसा रिनोवेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें कि रहने में दिक्कत हो रही थी, तुम्हारे घर में पानी भर जाता था, क्या हो जाता था, तुम्हारे घर में सीलन आ गई थी, तुम्हारे घर में दीमक लग गई, क्या लग गया तुम्हारे घर में जो तुम्हें एकदम से रिनोवेशन का बुखार चढ़ गया। ये वायरल है कि खत्म होने का नाम ही लेता है, एक बार नहीं दो बार नहीं, कभी भी रिनोवेशन करने बैठ जाते हैं, रिनोवेशन के नाम के व्लॉग बनने शुरू हो जाते हैं। अभी तो वो कुछ दिन रह के गए थे, मतलब 15 से 20 दिन यहाँ पे रह के गए थे। उसके बाद में ऐसा कौन सा मौका था जो एकदम एट रैंडम उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और अगर तुम्हें पता है कि उन्हें वहाँ आना है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है वहाँ पे, तो तुमने घर का काम क्यों छेड़ा। ये तो वही वाला काम कर दिया ना जो तुम्हारी भाभी ने किया था। उधर तो उसकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था और प्रेगनेंसी खत्म होने वाली थी, उधर उनके घर के रिनोवेशन का काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली हुआ क्या कि पूरे टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम झेली, और उसके बाद में जब डिलीवरी के बाद में आए तो कहाँ रहना पड़ा, डब्बा के घर में रहना पड़ा। यानी अपने घर की दरो दीवारें भी नसीब नहीं हुई जब बच्चे को पहली बार घर के अंदर लेकर आए। दूसरी बात, अब जो अम्मी पापा आ रहे हैं इसके, वो इस वाले डेल्टा वाले घर में रहेंगे और खुद रहेगी वह दूसरे वाले घर में, यानी कि अब दो दो घर एक साथ इस्तेमाल करेगी। क्योंकि क्या है, सास ससुर आ जाते हैं तो इसको जो घबराहट होने लगती है, इसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तब तो उसके पास टाइम नहीं रहता। बताओ, अपने सास ससुर के पास बैठने का टाइम नहीं है, जबकि रूटीन के काम होते हैं। आज की डेट में बिल्कुल खाली है, कितनी बार बोलती है अब क्या करें, खाली हैं, वो आया नहीं है, हम ये फिल्म देख लेते हैं, ये मूवी देख लेते हैं, हम ये काम कर लेते हैं। जैसे इसके सास ससुर आ जाते हैं सब ड्रामा शुरू हो जाता है, थकना भी शुरू हो जाती है, घबराहट भी शुरू हो जाती है, और टाइम तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। यानी इसके पास में अपने सास ससुर के पास बैठने का, उनके लिए खाना वाना बनाने का, उनकी खातिरदारी करने का, उनका ख्याल रखने का, उनके पैर दबाने का, उनकी मालिश करने का, सर के, ये सारे काम इसके पास में बिल्कुल भी नहीं, टाइम नहीं है इसे बिल्कुल भी इनमें से किसी भी काम के लिए। तो ये चाहती है पूरी तरीके से आज़ादी। तो अब एक बार फिर दोबारा से रुखसाना बाजी आएंगी और उस घर में रहेंगी और वो सारा खाना बनाएंगी और वो वहाँ पे आराम करेंगे। और गुटखा किंग का जो ये अरमान था कि मम्मी पापा को भी मैं यहाँ लेकर आऊँ, वो भी अरमान उसका पूरा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कि माँ बाप को भी रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे मतलब हल हो जाएंगे। लेकिन 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 काम वही करेगी, यानी कि काम क्या करेगी, काम ये करेगी कि वहाँ पर जो है काम के बहाने कि भी मेरे को शूट करना है, मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, मुझे प्रमोशन करना है, इस सब के बहाने सारा दिन यहीं पड़ी रहेगी, पूरा का पूरा दिन वहीं पड़ी रहेगी। व्लॉग में दो तीन चीज़ें ऐड हो जाएगी, अब मैं डेल्टा के घर जा रही हूँ, अब मैं इस वाले घर आ रही हूँ, अब मैं अम्मी से ये वाला काम है, अब सास ससुर से ये वो वाला काम है। इस तरीके से व्लॉग में इसको कंटेंट चाहिए, जो कि मोदा फैमिली अभी है नहीं, तो इस कंटेंट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, सास ससुर आ रहे हैं इसलिए। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे और भी व्लॉगर हैं कि वो बहुत बड़े बड़े घर के हैं, और उसके बाद में अपना जो है व्लॉगिंग का या फिर ये कहिए प्रमोशन के काम और रील वील बनाने के काम, इसके लिए उन लोगों ने जो ना अपना दूसरा एक घर लिया हुआ होता है, वहीं पे उसको ऑफिस बना लेते हैं और वहीं पे वो काम करते हैं। अल्टीमेटली होगा क्या कि सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और सारा दिन उसी फ्लैट में बिताते हैं या उस सो कॉल्ड ऑफिस में बिताते हैं, सारा काम करते हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि रात को भी नहीं आते कि हाँ अभी काम करना है, वहाँ पे रात को भी रुक जाते हैं। घर वाले जो तरसते रहते हैं, और उस तरसने की वजह से ही घर के अंदर मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। फिर बात आ जाती है कि भाई बड़े लोग जो है इस तरह से क्यों कह रहे हैं, ये बड़े लोगों का गलती है, और किस तरीके से बेटा और बहू इन सबको जो ठीक से रखा नहीं जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन व्लॉगर्स का बात कर रहा हूँ। ये एक आम बात है, मतलब उनकी ही बात नहीं है, बाकी लोगों की भी आम बात है। वो अपनी आज़ादी, अपना काम करने में किस अपने घर वालों इन सबको
शामिल नहीं करते हैं और बस अपने उसमें करते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें आज़ादी भी मिल जाती है और उनसे छूट भी मिल जाती है। तो बड़ी शातिर है ये, बहुत तेज है, इसीलिए इसने ये दिमाग चलाया है कि उनको वहाँ पे रखेगी और खुद यहाँ पे रहेगी और इस तरीके से उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगी। और बात ये होगी कि भाई कितनी अच्छी बहू है, अपने सास ससुर को भी अपने पास रखा हुआ, बेटे को भी गालियाँ नहीं पड़ेंगी, बेटा भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और उसके बाद में अपने काम भी चलता रहेगा, अपनी आज़ादी भी चलती रहेगी और पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं है। गुटखा किंग वो सारे काम जो है इसी तरीके से करता है, जो भी कुछ हो वो उसके ऊपर खर्च हो, उसकी फैमिली के ऊपर खर्च हो और उसके गांव में खर्च हो, उसके घर के ऊपर खर्च हो, उसके रिश्तेदारों पर खर्च हो, उसके दोस्तों के ऊपर खर्च हो, जो भी खर्च हो उसके ऊपर खर्च हो। अगर किसी और के ऊपर खर्च होगा तो खबरदार, जल्दी चलो जल्दी चलो, कितनी देर लगा दी, क्यों इतना देर लगा रहे हो, क्यों इतना खरीद रहे हो, चलो चलो घर चलो घर चलो, देर हो रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। लोग तो आजकल ये भी कहने लगे हैं कि अपने पति को कुछ भी खिलाती नहीं है, इसलिए उसका जो है एक पेट डायलॉग रहता है, मुझे तो भूख लग रही है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ घर, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मैं जा रहा हूँ ये करने, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, मैं जा रहा हूँ कुछ खाना खाने के लिए, कुछ करने के लिए। यही सारे डायलॉग उसके ऊपर हमेशा जबान के ऊपर रहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सोफे के नाम पे पब्लिक को और सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, पर पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो भर भर के कमेंट इसीलिए कर रही है, आज भी उसके कमेंट सुधर नहीं पा रहे हैं। जिसको वो कह रहा है ना गुटखा किंग कि 95% जो लोग जो है हमारी तरफ हैं, 5% लोग ही ऐसे हैं। भाई तुम्हारे जो कमेंट आते थे वो तुम्हारे ही थे, पहले भी तुम्हारे ही आते थे, पहले भी अगर 100 कमेंट आते थे तुम्हारे नहीं आते थे, सारे के सारे अच्छे आते थे, तब तो वो तुम्हारे व्यूवर थे। आज 100 के 100 कमेंट जो है गलत आ रहे हैं, तो तुम्हारे वाले व्यूवर्स कहाँ चले गए? भैया समझने की कोशिश करो, वो व्यूवर वही हैं जो पहले थे और आज भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी आंखें खुल गई हैं तुम्हारी हरकतों से, अब वो तुम्हारी हरकतें पहचान गए हैं, इसलिए साफ साफ लिखते हैं कि तुम्हारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, तुम जो बस यही दिखाते हो, शॉपिंग, खाना, मॉल, बर्थडे ब्रिंगिंग, बर्थडे और ड्रेस सिलेक्शन और कपड़े दिखाना, सूटम सूट, यही सारी चीज़ें तुम्हारी हो गई हैं और वही सब चीज़ें देख देख के बोर हो गए हैं तुम्हारे ब्लॉग हो या फिर तुम्हारे भैया भाभी के ब्लॉग हो या किसी के भी ब्लॉग हो। अब ये देखिए, एक रूम के अंदर बहुत सारे गद्दे भरे पड़े हैं। ये गद्दे यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि इसी घर में इसके जितने भी मौधो वाले फ्रेंड्स थे वो सारे सारे यहीं पे रहते थे, गद्दे बिछा बिछा के वो यहाँ पे सोते थे। बाकी का सामान तो ये अभी आया है, ये जो बेड लेकर आई है, किचन में कैबिनेट्स वगैरह लेकर आई है, ये सारी वहाँ से उखड़ कर यहाँ पर आ रही हैं। अक्लमंदी क्या कर रहे हैं, उनकी सारी माइका बदल रहे हैं और उनको नए तरीके से लगा रहे हैं। देखिए, अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए क्या कह रही है, अब हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बस गैस ले आएंगे, थोड़े से बर्तन ले आएंगे। बहन इतना बेवकूफ़ मत बना कि जो है कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा नहीं खर्च होगा और बचाना है, हमें कम खर्च करना है। ये देख तो रहे, 2-2 घर रेनोवेट कराने के लिए चल पड़े हैं, जबकि ज़रूरत कहीं पे भी कुछ नहीं थी। जब इसने अपना घर बनाया था और उसके बाद में उसको रेनोवेट किया था, वो घर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। आप ही बताइए, आपका क्या मतलब विचार है इसके ऊपर, आपका क्या कमेंट है कि वो जिस घर में ये आराम से रह रही थी उस घर में कोई कमी थी? लेकिन नहीं, इनका एक ही काम है, रिनोवेशन रिनोवेशन रिनोवेशन। कभी वहाँ पे नमाज रूम बना रहे हैं, उसका एक पार्टीशन करके नमाज रूम बना रहे हैं, और कभी जो है ट्रेडमिल इधर खिसका देंगे, कभी कोई चीज़ इधर खिसका देंगे, मतलब कुछ भी करके अच्छे खासे घर का, जिसको इंटीरियर अच्छी तरीके से मैच करके प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, उस घर को भी तहस नहस करके रख दिया। और तो किसी की सुनती नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना किसी से सलाह लेती है, खुद ही अपने आप ही सारी चीज़ें करती रहती है। तो फिर वो सब बिगाड़ के रख दिया है। पैसा क्या है, पैसा तो खर्च होगा, तो क्या दिक्कत है? लोगों की नज़र में रिलेटेबल बनाए रहना है और ये अपने पति से कहते रहना है मुझे ये दिलवा दो, मुझे वो दिलवा दो, जबकि पता है पति की कोई आमदनी नहीं है, कैसी भी आमदनी नहीं है, और ना पति के पास कुछ है। और इसी तरीके से ये कहना था ना, हमें कुछ खर्च नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़े से बर्तन लाने हैं और गैस लाने हैं और उसी में हमें काम कर लेना है। अब अगेन जो है नसीहत देने आ गई कि भाई ये जो फ्लैट है ये 17th फ्लोर पर है और ऊंचे वाले फ्लैट जो होते हैं वो महंगे होते हैं और बिकते भी महंगे हैं, रीसेल भी उसकी महंगी वैल्यू होती है, इसलिए उसने लिया है। यानी यहाँ पर भी अपने पैसे का रुतबा, रौब, ये सब चीज़ें दिखा रही है। और वैसे तो ये कहती है कि नहीं मैं सिर्फ बर्तन लेकर आऊँगी और चूल्हा लेके आऊँगी। अरे चल जा, किसी और को बेवकूफ़ बनाना, ये सारी चीज़ें या तो ये कर लो या वो कर लो, दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, इससे मतलब क्या है? देखिए, जिम का प्रमोशन नहीं है तो और क्या है, रात को 11 बजे वहाँ पर जिम करने के लिए चलते, जिम पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो इंस्ट्रक्टर भी इसीलिए शायद बैठा हुआ होगा कि ये आएंगे उसके बाद में ये जाएगा।
यहाँ पे देखो किस तरह से एक्सरसाइज करी है, इसका मुंह कितना ज़्यादा बना हुआ है। क्या सचमुच में ये 25 ग्राम कम करने के लिए इतने दिन से मेहनत कर रही है? नहीं, इस 25 ग्राम के पीछे जो छुपा हुआ है वो दूसरी चीज़ है। और दूसरी तरफ इस फनी को देखो, फनी ये खुद कह रहा है कि मैंने आज इतना किया है कि हालत ख़राब हो गई है। अब देखो कितना तो ये पसीने में नहाया हुआ है, तो डेफिनेटली जब चेहरे पे, माथे पे और गर्दन पे इतने ज़्यादा पसीने हैं तो क्या इसके अंदर, बॉडी के अंदर पसीने नहीं होंगे? उसके बाद में इन्हीं कपड़ों को पहन कर वो रेस्टोरेंट चला गया, फिर रात में वापस आया है, उसके बाद में आकर आराम से घर में खाना खा रहा है। तो आप बताओ, इतने ज़्यादा गंदे होने के बाद में भी क्या लोग शिकायत नहीं करेंगे? ये हाइजीन के नाम पे धब्बा है, धब्बा। जिसके मुंह से गंदगी जो है छूटती नहीं है, हर समय गंदगी लगी रहती है, उससे क्या उम्मीद करोगे? और यही वजह है कि भैया भाभी के घर में आज तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही वो किसी भी ओकेशन पे इसके साथ में रहना पसंद करते हैं, इससे दूर ही रहते हैं। नमाज पढ़ने जाता है भैया तो तब भी वहीं पे जाता है, अकेले ही जाता है। उसको लेकर जाता है, जनाब 2.0 को लेकर जाता है, लेकिन इसको आज तक लेके नहीं गया है। ये भी उसके साथ कभी भी नमाज पढ़ने नहीं जाता है। जब एक बार बताओ, जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज भी ऐसी होती है, कम से कम घर के लोग तो कम से कम साथ जाएँ। रोज़मर्रा में इतना ज़्यादा टाइम एक साथ नहीं निकाल पा रहा, कोई कहीं नमाज पढ़ रहा है, कोई कहीं नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जुम्मे के दिन अगर तुम घर पे रहते हुए पढ़ने के लिए जा रहे हो तो जिस तरह से वो कभी भी जनाब 2.0 को नहीं छोड़ता जनाब, इसी तरीके से या इसको नहीं लेके जा सकता या उसको इनवाइट नहीं कर सकता है कि आओ भाई आप भी मेरे साथ ही चलना। ऐसे ही होता है। जो लोग सबसे ज़्यादा ड्रामा करते हैं ना, हम साथ साथ हैं क्या, और परिवारवाद का, इन सब का सबसे ज़्यादा ड्रामा करते हैं, वही उनके ड्रामे खोखले होते हैं। और उनकी जब सच्चाइयाँ सबके सामने आती है तो फिर जो है लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और वही हुआ है, लोगों को अब इनकी असलियत जो है सब समझ में आ रही है, इसलिए वो भर भर के ये इनके व्लॉग हो या फिर मैडम के व्लॉग हो या किसी के भी व्लॉग हो, वो डर डर के इनको कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम जो दिखा रहे हो वो हमें अब जो है अच्छा नहीं लगता है। तुमने पहले जो दिखाया था और आज जो दिखाते हो उसमें बहुत फ़र्क है। आज की डेट में सबके सब ड्रामेबाजियाँ करते हो। अब देखिए फिर शुरू हो गया, और शुरुआत कैसे करी कि ये रात में आते हैं, खाना खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर ये सारे दिन की रेस्टोरेंट की बातें बताते। रेस्टोरेंट की बातें नहीं बताता, तुम्हारी ईगो बूस्ट करने के लिए नई नई कहानियाँ बनाता है, अपने मन से कहानियाँ गढ़ता है। ये झूठा इंसान है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है। अब देखिए बता क्या रहा है, मतलब पेट से कहानियाँ बना बना के, मतलब ऊपर की तरफ देख के बता रहा है कि दिल्ली से एक फैमिली आई थी और वो क्या बात कर रही थी। स्टोरी ये बना रहा है कि जब जो है तुम जो उसके हस्बैंड हो, पर मैं महसूस करती हूँ, तुम तो उसको देखते हो, पर मैं महसूस करती हूँ जब उससे कोई काम बिगड़ जाता है, कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसका मुंह देखो कैसा हो जाता है। बताइए वो जो आंटी जी आई हैं, इनके ख्वाबों ख्यालों वाली आंटी जी जो आई हैं, वो जो है इसको देखकर, इसके मुंह को देखकर, इसके बचपने वाले हरकतों को देखकर और इसका मासूम सा चेहरा देखकर, इस गुड़िया का, पापी गुड़िया का चेहरा देखकर उनको ये लगता है कि भाई ये जो बिगाड़ रही है ये सब ठीक है। अगर उनकी बेटी ऐसा करेगी तो उन्हें लगेगा कि वो सब ठीक है। उनकी बेटी रोज रोज चीज़ें बिगाड़ेगी, कुछ भी उसे बनाना भी नहीं आता होगा, तब भी वो यही कहेंगे अरे इसकी खुद की माँ इसको थप्पड़ लगाने की बात करती है। ये गुटखा किंग आया है बात करने के लिए कि नहीं, वो कह रही है कि नहीं वो बहुत अच्छी है और तुम लोग बहुत अच्छे हो। इतने ही अच्छे हैं और इतने ही बढ़िया हैं तो ये बताओ कि तुम छोटे छोटे बच्चों के साथ में वहाँ तस्वीरें खिंचवाते हो, रोज़ के रोज़ वहाँ की हर बार तस्वीरें दिखाते हो कि भाई वहाँ पे जो कौन आया, बात नहीं करोगे लेकिन वो तस्वीरें ज़रूर लगाओगे यहाँ पर कि मैंने वहाँ पे सेल्फियाँ खिंचवाई, और किनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाई, बच्चे थे और लोग थे, उन सब के साथ सेल्फी खिंचवाई। तो अब ये बताओ आंटी जी जो आई थी दिल्ली से, वो इतनी अच्छी अच्छी जो बातें कर रही थी वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करी, उनका फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवाया, उनके साथ में सेल्फी क्यों नहीं ली? आंटी जी ने मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मेरा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए उसके ऊपर, या फिर ऐसी कोई आंटी जी आई ही नहीं थी। यस, कोई भी आंटी ऐसी आई नहीं थी। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसकी ईगो को बूस्ट कर रहा है और हम लोगों को और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर कोई भी बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। तो कह रहा है कि भाई जो लोग जो ये चीज़ें समझते हैं वो समझते हैं, और जो लोग नहीं समझते मत समझने दो, तुम लोग बस स्ट्रांग रहो। हाँ भाई, स्ट्रांग रहने से काम चलता है। अगर ऐसे स्ट्रांग थे तो फिर वो सॉरी टू से लेके क्यों आ गए थे, चलने देते ना, ऐसे ही चलने देते। और ऐसे भी बहुत सारी बातों पे तुम बात नहीं करते हो, अपनी लव स्टोरी के ऊपर बात नहीं करते हो, किसी पे बात नहीं करते हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलने देते ना।
चलिए दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कमेंट है, कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये जो हरकतें ये जो कर रही है और जो ये जो इसके ऊपर कवर अप करता रहता है इसकी हरकतों को, इसको कहाँ तक लेके जाएगा, कितना नीचे पहुँचा देगा, इसकी सेहत को कितना ज़्यादा ख़राब कर देगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।